बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की जानिब से 2025 के लिए हाउस लोन स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। दोस्तों, अगर आप प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए आपको कर्ज़ा मिल सकता है। दोस्तों, इस कंपनी से आपको कितना कर्ज़ा मिल सकता है, अहलियत का म्यार क्या है, कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर आप HBFC कंपनी से कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो हर किस्म के लोग जो हैं कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आपको ताल्लुक़ तनख्वाहदार तबके से है, आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट मुलाजमत करते हैं तो आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपना ज़ाती कारोबार करते हैं, तब भी आप जो है इस कंपनी से कर्ज़ा लेकर अपना घर बना सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अहलियत का म्यार क्या है, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्ज़ा दिया जाएगा इस कंपनी की जानिब से। तो दोस्तों, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या फिर रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, दोनों किस्म के लोग कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी कर्ज़ा ले सकते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं वो भी लोग कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एज की बात करें तो आपकी जो 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपकी 25 साल से लेकर 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों टर्नओवर की बात करें तो अगर आपका ताल्लुक़ तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और आपको 1 साल का अरसा गुजर चुका है गवर्नमेंट की जॉब करते हुए, तो आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी कम अज़ कम सर्विस 3 साल की होनी चाहिए। 3 साल अगर आपको लगातार जॉब करते हुए हो चुकी हैं तो आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो 3 साल का अरसा अगर आप गुजर चुका है तो फिर आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, 4 साल का अरसा अगर आपको हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब करते हुए, तो आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, अपना कारोबार है आपका, अगर आपको कम से कम 3 साल का अरसा गुजर चुका है या अपना ज़ाती कारोबार करते हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है तो आप घर बनाने के लिए कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और 3 साल का अरसा आपको गुजर चुका है अपना ज़ाती कारोबार करते हुए, तो फिर भी आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। दोस्तों हम बात करते हैं आपको कितना कर्ज़ा मिल सकता है और किन किन मकासद के लिए आप कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर परचेज़ करना चाहते हैं या अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आप प्लॉट पे परचेज़ करना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर घर भी बनाना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए भी आपको कर्ज़ा मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, आपकी मंथली वेरीफाइड इनकम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी महाना इनकम कितनी होनी चाहिए इसकी तफसीलात यहाँ पे इन्होंने दर्ज नहीं की। ठीक है, अलबत्ता आपके पास वेरीफाइड इनकम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कर्जे की बात करें तो आपको 60 मिलियन तक कर्जा मिल सकता है। आप देखें 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं तो तकरीबन ये 6 करोड़ रुपए तक आप कर्जा जो है इस कंपनी से हासिल कर सकते हैं। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 20 साल के अंदर अंदर कर्जे को महाना किसके साथ वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों, इंटरेस्ट रेट मार्कअप रेट की बात करें तो दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो 1 साल के बर के साथ 3% तक आपसे मार्कअप लिया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं तो फिर दोस्तों 1 साल के बर के साथ 3.5% तक आपसे मार्कअप चार्ज किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपने कर्जा लेना है इस कंपनी से आप कंपनी के दफ्तर में जाएं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर मिल जाती है, जो डिटेल होती है कि कितना आप कर्जा लेंगे, उसके ऊपर आपने सूद कितना पे करना है, ये सारी चीज़ें कंपनी के दफ्तर से आपको सही तरीके के साथ पता चलेंगी। ठीक है ना, तो आप कंपनी के दफ्तर में जाएं, उनसे आप पता करें मैं 10 लाख रुपये कर्जा लेता हूँ, मुझे बताएं इसके ऊपर मुझे सूद कितना पे करना है। अगर आपने 40 लाख 50 लाख कर्जा लेना है या 1 करोड़ रुपये कर्जा लेना है तो कंपनी से आप पूछें कि अगर मैं 1 करोड़ रुपये कर्जा लेता हूँ तो मुझे सही अंदाज में बताएं मुझे वापस पैसे कितने करने हैं, सूद मुझे कितना पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कंपनी से पता कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपको एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन फार्म चाहिए होगा, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये मैंने भी ओपन किया हुआ है अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये आपको कंपनी के दफ्तर से भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर के ऊपर आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों आपको लेटेस्ट 4 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे 1 साल का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा। ठीक है,
اس کے بعد دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کو تعلق بزنس مین طبقے سے ہے یا سیلف امپلائڈ طبقے سے ہے تو ایک کسٹمر انفارمیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا، شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، بینک سٹیٹمنٹ 2 سال کا آپ کو چاہیے ہوگا، NTN سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، لیٹسٹ 3 سال کی ٹیکس ریٹرن ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی، اونرشپ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے بزنس کے، اس کے علاوہ یہ کاپی آف پروفیشنل ڈگری آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر ڈاکومنٹس کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو درخواست فارم کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس کو جمع کروانا ہے کمپنی کے دفتر میں، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہاں پہ انہوں نے کیلکولیشن کا آپشن دیا ہوا ہے، یہاں کہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ قرضہ لیتے ہیں کمپنی سے کنسٹرکشن کے لیے یا پرچیزنگ کے لیے تو آپ ان کو بتائیں گے جی میں اتنا قرضہ لینا چاہتا ہوں، اتنی مدت کے لینا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ آپ کو ماہانہ انسٹالمنٹ بتا دیں گے کہ آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو HDFC کمپنی جو ہے یہ آپ کو دونوں کاموں کے لیے قرضہ فراہم کر رہی ہے۔ اگر آپ نے گھر پرچیز کرنا ہے، فلیٹ پرچیز کرنا ہے، اپارٹمنٹ پرچیز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے، آپ صرف کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آخری نمبر کے اوپر آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جتنی آپ کی ماہانہ آمدنی کم ہوگی اتنا آپ کو کم قرضہ دیا جائے گا کمپنی کی جانب سے، جتنی آپ کی ماہانہ آمدن زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو قرضہ دیا جائے گا اس کمپنی کی جانب سے۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب دوستو اگر آپ اس کمپنی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کا واٹس ایپ نمبر اویلیبل ہے، آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے فارم دیا ہوا ہے، آپ اس فارم کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ان کے فون نمبر اویلیبل ہیں، آپ کسی بھی قسم کی معلومات لینے کے لیے یہاں پہ ان کے فون نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پورے پاکستان کے اندر دفاتر موجود ہیں، کسی بھی بڑے شہر کے اندر اگر آپ کو تعلق لاہور سے ہے، کراچی سے ہے، اسلام آباد سے ہے، پشاور سے ہے، کسی بھی بڑے شہر سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ان کے دفتر میں جا کے معلومات لے سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے تو آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں اور آف لائن ان کے دفتر میں جا کے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔